हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। मैं VR गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। यानी कि हमें चेक करना कि इसमें कौन संगत है और कौन असंगत है। जो असंगत है उसको वहीं पे छोड़ देना है, लेकिन जो संगत है उसको हल करना है। और किस विधि से करना है? तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको बताया गया था संगत और असंगत के लिए, संगत कब होगा, असंगत कब होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो फिर से एक बार हम आपको लिख देते हैं, कौन संगत है और कौन असंगत है। जैसे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा अगर C2 हो, फिर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो ये क्या होगा? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। लेकिन अगर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू अगर C1 बटा C2 हो तो क्या होगा? ये असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा। तो ये हमें चेक करना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से आप लोगों ने देख लिया। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, चेक करते हैं कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। तो A1 आपका कितना हो जाएगा? 1। A2 कितना हो जाएगा? सॉरी, B1 कितना हो जाएगा? B1 भी हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा कितना? 5। A2 कितना हो जाएगा? तो 2। B2 कितना हो जाएगा? तो ये भी है 2 और C2 कितना हो जाएगा? तो ये है 10। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, इधर भी हो गया 1/2, ये भी हो गया आपका 5/10। तो कटेगा तो ये भी हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है ना, ये किस रूप में है? तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के रूप में है। तो इस रूप में है तो क्या होगा? ये संगत होगा। देखिए, अतः यह संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। और जब संगत है तो इसे क्या करना है? ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। तो y को हम इधर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। और y का मान हमें ऐसा रखना है ताकि x का मान उसी के आसपास में आए। तो y के मान हम क्या रखेंगे? y बराबर 2 लेने पर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। यहाँ x का मान y हो जाएगा। x का मान कितना? 3, y का मान 2। फिर y बराबर 3 लेते हैं। 3 लेने पर तो 3 जैसे ही y का मान हम लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी x का मान y। x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 3। एक चार्ट बना लीजिए, यहाँ x हो गया, यहाँ y। x का मान कितना? 3 है तो y का मान 2 है, 3 है y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 3। ये पहला हो गया आपका समीकरण से। समीकरण सेकंड से क्या होगा? तो 2x प्लस 2y बराबर 10। क्या कीजिएगा? आप 2 कॉमन लिए तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10। इसको कटा दीजिए तो 5 हो जाएगा।
कटेगा तो 5 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5। देखिए सेम ऐसे ही है जैसे पहला था। अब इसको इधर ला दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हमारा मेन रूप हो गया। अब इसके सहायता से हम निकालेंगे y बराबर क्या रखते हैं, मान लीजिए हम 1 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। फिर y बराबर 4 रखने पर 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 बराबर 1। हाँ यहां पे ये लिख दीजिएगा x का मान y, x का मान कितना है 4 और y का मान है 1। ये छूट गया था, हो गया। यहाँ पे हो गया x का मान y, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 4। अब एक चार्ट बना दीजिए, चार्ट बना करके इसको हल करते हैं तो x हो गया ये, y हो गया। अब x का मान कितना है 4, तो y का मान है 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1। यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान हो गया 4। ये चार्ट हमारा तैयार हो गया। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। यहाँ पे देखिए इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिया है, इसलिए माइनस वाला हम नहीं खींचे, छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो x का मान 3 और y का मान 2, तो 3x का मान हम ले लिए और y का मान हम 2 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इधर से हो गया 3, इधर से हो गया 2, तो ये हो गया 3 का मान 2, ठीक है। फिर x का मान 2 है तो y का मान 3 है। अब x का मान 2 है तो y का मान 3 है। देखिए ये x का मान 2 हो गया और y का मान इधर से 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,3। अब इसको क्या करना है, मिला देना है, मिला देते हैं हम। हो गया। अब यहां देखिएगा x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, तो x का मान 4 लेते हैं और y का मान 1 लेते हैं, तो x का मान 4 लेते हैं y का मान 1 लेते हैं, तो देखिए एकदम सेम इसी पर जाएगा, ये x का मान 4 और y का मान सेम यहीं पर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, x का मान 4 y का मान 1 हो गया ये। इसके बाद है यहाँ x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो x का मान 1 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे, तो देखिए y का मान 4 लगभग यहीं पे जा रहा है ना। थोड़ा सा ग्राफ में अंतर हो रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर तो हम खींचे नहीं हैं, थोड़ा सा इसमें भी अंतर हो जाएगा, तो जिसके चलते अंतर हो जा सकता है, ठीक है ना। तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 4। तो देख रहे हैं क्या कि चारों के चारों बिंदु एक ही पर है, यानी कहने का मतलब कि दोनों ग्राफ जो है क्या होगा, एक ही पर हो रहा है, उसको हर एक जगह काट रहा है, ठीक है। यहां पे लिख देंगे एक बड़ा भाग बराबर 1 इकाई। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि एक एक का अंतर हम लिए हुए हैं। और यहां दोनों समीकरण का नाम लिख देंगे हम। समीकरण का नाम पहला हम यहां पे डाल देते हैं x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा का हम यहां पे डाल देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। तो आप क्या पता चल रहा है, जब एक ही पर ये जा रहा है, आपको देखिए अगर एक जगह काटा है तो जहां पे काटा उसके हिसाब से नीचे और ऊपर लेकर जाते हैं, या नीचे ले जाते हैं और क्षैतिज ले जाते हैं, तो हमारा x और y का आंसर आता है। अगर दोनों समानांतर होता है तो कोई आंसर नहीं आता है, लेकिन जब एक ही पर जाता है तो वो तो हर एक जगह बिंदु पे काटा है ना, हर एक बिंदु पे काटा है। कितने जगह काटा है इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर क्या होता है, अनंत होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों रेखाएं एक ही पर गुजर रही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे चूंकि ये समपाती हैं, समपाती है यानी कि एक ही पर है, इसलिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा।
ठीक है, तो इस तरह से पहला आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए a1 बराबर आपका दिया है 1, b1 बराबर दिया है -1, c1 बराबर दिया है 8। यहाँ a2 दिया है कितना 3, b2 दिया है -3, c2 दिया है 16। तो 1/3 लिख दीजिए, ये हो गया -1/-3, ये हो गया 8/16। ये कट जाएगा, ये भी कटेगा तो 8 दूना 16, ये 1 हो गया। तो क्या आया 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर नहीं है 1/2 के, 1/2 के बराबर है, ये सब नहीं है, यानी कि ये किस रूप में है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में है। अतः यह असंगत है, अतः यह क्या है, असंगत है। और जब असंगत होगा तो इसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया है a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। ठीक है, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। तो यहां चेक करते हैं, 2/4, 1/-2, इधर हो गया -6/-4। तो यहीं पे देखिए, ये दोनों आपका प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस कभी बराबर होगा, नहीं होगा, तो यहीं पे इसको काट दीजिएगा। ठीक है ना, ये पे बराबर नहीं होगा, तो इसके लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, ये a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है। अतः यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना। विधि से समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। दिया है कितना, 2x + y - 6 बराबर 0। सबको इधर ला दीजिए, तो हो जाए कितना, 2x बराबर, ये इधर आएगा तो क्या होगा 6, इधर आएगा तो -y, तो x बराबर क्या हो जाए 6 - y अब बट्टा में 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि y का मान ऐसे रखना है ताकि घटाने के बाद ये 2 से पूरा कट जाए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर लेंगे, सॉरी x नहीं, y बराबर हम क्या रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर y बराबर हम क्या रख देते हैं 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2/2, घटेगा तो 4/2, घटेगा तो कितना 2, ये x का मान y, x का मान कितना 2 और y का मान भी 2 हो गया। फिर क्या रखा जाए, y बराबर हम 4 रख देते हैं। y बराबर 4 रखने पर जब हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाए कितना 6 - 4 बट्टा में 2, तो 6 में से 4 घटेगा 2/2, कटा तो कितना 1, यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया y। x का मान कितना 1 और y का मान हो गया 4। ठीक है, अब इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, x का मान 2, y का मान 2, तो x का मान भी 2, y का मान भी 2, यहाँ x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4। समीकरण फर्स्ट से हो गया। अब हम बात करेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड दिया है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इन दोनों को हम इधर लेकर के आएंगे, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में था, इधर आएगा, सॉरी माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये माइनस में था, ये भी इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस में हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4
प्लस 2y अब बट्टा में 4। ठीक है, ये हमारा मेन रूप हो गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान ऐसे रखेंगे ताकि जोड़ने पर हमारा 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो y का मान अगर हम 2 रख दें तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस 2 गुणे 2 अब बट्टा में 4, यानी कि 4 अब प्लस 2 दूना 4 बट्टा 4, तो x बराबर कितना, 4 4 8 बट्टा 4, कटेगा तो कितना हो गया 2, यानी x का y, x का मान कितना 2 और y का मान भी कितना है 2 है, हो गया। फिर अब क्या रखें, फिर y बराबर क्या रख दें, अगर 4 रख दें y का मान, या 0 रख दें y का मान, ये 0 रखेंगे तो पूरा 0 होगा, पूरा 0 होगा तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो y बराबर 0 रखते हैं। 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 4 प्लस 2 गुणे 0 बट्टा 4, यानी कि 4, ये तो 0 हो जाएगा बट्टा 4, कटा तो कितना 1। अब यहाँ हो गया x का मान y, x का मान कितना हो गया 1 और y का मान कितना हो गया 0। अभी चार्ट बना दीजिए, यहाँ पे दिया है x a y, तो x का मान कितना आया था 2, y का मान भी 2, तो 2 2 हो गया, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0। अब इन्हीं दोनों चार्ट की सहायता से हमें ग्राफ खींचना है, तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ खींचना। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ हमें कैसे खींचना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का मान दिया है 2 और y का मान भी दिया है 2, तो x का मान 2 और y का मान भी 2, तो यहाँ पे x हो गया और ये हो गया आपका y, तो 2 2 हो गया, यहाँ पे बिंदु हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया x का मान भी 2, y का मान भी 2। फिर x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, तो x का मान 1 रखें और y का मान 4 रखेंगे तो हमारे ये बिंदु हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे होगी कितना 1, 4। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिला देना है, मिला दिए। अब क्या करना है, हमें समीकरण का नाम लिख दीजिए। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, इसके लिए समीकरण हम लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए x का मान 2 y का मान भी 2, तो x का मान 2 y का मान 2, ये तो पहले से है ही। अब x का मान 1 और y का मान 0, अब x का मान 1 रखना है और y का मान 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान 1 हो गया, y का मान 0, तो नहीं ऊपर नहीं नीचे, तो यहाँ पे 1 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देना है, मिला देते हैं इन दोनों को भी। हो गया। अब यहां पे समीकरण का नाम लिख दीजिए, क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों समीकरण का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये लिख देना है एक बड़ा भाग बराबर 1 इकाई। क्यों 1 इकाई लिख रहे हैं, आपको बार बार बताया है, क्योंकि इसमें कितना का अंतराल हम लिए हैं, 1 का अंतराल लिए हैं। अब x और y का मान क्या होगा, तो देखिए ये बिंदु ही बता रहा है कि x का मान 2 और y का मान 2। वैसे आप डॉटेड लाइन से भी खींच सकते हैं, डॉटेड लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये डॉटेड लाइन भी आपको बता देता है x और y का मान कितना कितना होगा। ठीक है, तो ये लाइन बताया आपको x का मान और ये बता आपका y का मान। तो यहां लिखेंगे, यहां x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 2, यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है a1 बराबर है 2,
B1 बराबर है -2 और C1 बराबर है -2। A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -4 और C2 बराबर है कितना, -5। अब ये देखिए, ये हो गया 2/4 बराबर -2/-4, ये तो कट ही जाएगा ना, बराबर -2/-5, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2/4, लेकिन ये 2/5 है, तो ये तो यहाँ पे कट रहा है, बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इस रूप में है ये। अतः यह असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।